हेलो विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज हम हल संधि से संबंधित ष्टुत्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जिससे पहले वाली वीडियो में हमने ष्टुत्व संधि से संबंधित अध्ययन किया था, ठीक वैसे ही ष्टुत्व संधि है। सूत्र देखें। ष्टुनाष्टुः 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 स्तुः ष्टुना योगे ष्टु स्यात्। ष्टुना ष्टुः, ष्टुना यानी षकार ट वर्ग के साथ। किसका? सकार स्तुः, सकार त वर्ग के स्थान पर। ष्टुः, ष्टु यानी षकार ट वर्ग आदेश हो जाता है। जिस प्रकार च्युत में सकार त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग होने को हम च्युत्व कहते हैं, ठीक यहाँ पर सकार त वर्ग के स्थान पर शकार ट वर्ग होना ही ष्टुत्व कहलाता है। सूत्र का शब्दार्थ देखें। ष्टुना, ष्टुना का मतलब शकार और ट वर्ग के साथ। ष्टुः शकार और ट वर्ग होता है, लेकिन इससे सूत्र पूरा क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए सूत्र की वृत्ति को आधार बना करके हम सूत्र का भावार्थ देखें कि ष्टुना यानी षकार ट वर्ग के पांचों वर्ण ट ठ ड ढ ण के योग में सकार त वर्ग यानी स त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः षकार ट ठ ड ढ और न आदेश होते हैं। च्युत्व आदेश की भांति ही यहाँ भी स्थानीय व आदेश क्रमशः समान है, इसलिए आदेश भी समान होंगे। परंतु योग के विषय में ये यथासंख्य आवश्यकता नहीं है। योग किसी का भी किसी के साथ भी हो सकता है, जैसा कि हमने च्युत्व संधि के बारे में अध्ययन किया था। तो हम देखिए इस तालिका में जिस प्रकार स्तुः क्या है? स्थानीय, क्योंकि इसके स्थान पर आदेश हो रहा है तो इसलिए स्थानीय कहलाएगा। इनकी संख्या क्रमशः 1 2 3 4 5 6 है। और ष्टुः यानी सकार त वर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? षकार ट वर्ग, तो ये भी 6 हैं। श ट ठ ड ढ ण। तो इस प्रकार पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, इसी क्रम से आदेश होंगे। जैसे पहले के स्थान पर स है तो स के स्थान पर श आदेश होगा, त के स्थान पर ट आदेश होगा, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण आदेश होगा। अर्थात एक बार फिर से हम सूत्र का शब्दार्थ भावार्थ हम समझ लें कि यदि सकार त वर्ग का षकार ट वर्ग के साथ योग हो, यानी सकार त वर्ग के आगे या बाद में यानी पूर्व और पर कहीं भी यदि षकार ट वर्ग हो तो निम्न प्रकार से आदेश होंगे। उदाहरण से हम समझें तो राम षष्ठा, उदाहरण और रूप सिद्धि मैंने यहाँ पर साथ में ही रखी है, इसलिए चाहे इसको रूप सिद्धि समझ लीजिए चाहे उदाहरण समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। इसी प्रकार आपको लिखना है। तो राम षष्ठ, संधि विच्छेद करेंगे, रामस प्लस षष्ठ। यहाँ पर षकार का योग सकार से हुआ है, अतः ऊपर के तालिका के आधार पर ष्टुनाष्टुः सूत्र से सकार के स्थान पर क्या होता है? षकार हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है राम षष्ठ, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा राम षष्ठ। यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार रामस टीकते, तो संधि विच्छेद होगा रामस प्लस टीकते। ठीक इसी प्रकार होगा, इसको आप स्वयं पढ़ लेना, देखें। इसी प्रकार पेष्टा, संधि विच्छेद होगा पेश प्लस ता। यहाँ पर षकार का योग तकार से हुआ है, अतः यहाँ पर भी ष्टुनाष्टु सूत्र से तकार को टकार आदेश होकर पेश प्लस टा रूप बनता है। तब वर्ण सम्मेलन करने पर पेष्टा यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार
तट टीका, जैसे तत् प्लस टीका, यहाँ भी त का योग ट के साथ है, इसलिए त के स्थान पर ट आदेश हो जाएगा और तट्टी का रूप हो जाएगा। इसी प्रकार चक्रिन ढौकसे, तो चक्रिन प्लस ढौकसे, यहाँ पर नकार के परे ढकार आया, अतः नकार का योग ट वर्गीय वर्ण ढकार से होने के कारण ष्टुनाष्टुहु सूत्र से नकार को णकार आदेश होकर चक्रण ढौकसे यह स्थिति बनती है। तब वर्ण सम्मेलन करने पर चक्रण ढौकसे यह रूप सिद्ध हो जाता है। अब आगे का सूत्र हम देखें कि न पदांता टोरनाम, न पदांता टोरनाम, पदांता टवर्गात् परस्य अनाम स्तुहो स्टूर न स्यात्, इसकी वृत्ति है। तो सूत्र का शब्दार्थ हम देखें कि न प्लस पदांताद प्लस टोहो प्लस अनाम, ये इसका पदच्छेद है। तो इस आधार पर सभी पदों का अर्थ इस प्रकार होगा कि पदांतात यानी पद के अंत में आने वाले पदांत, टोहो यानी ट वर्ग से परे, अनाम यानी नाम को छोड़कर, अन्य के स्थान पर, नह यानी नहीं होता, न क्या नहीं होता, ष्टुत्व आदेश नहीं होता। तो सूत्र का हम भावार्थ देखें इस आधार पर। सूत्र का भावार्थ है कि पद के अंत में आने वाले ट वर्ग, यदि ट वर्ग का कोई भी वर्ण यदि पद के अंत में आता है और उसके पश्चात यदि सकार त वर्ग हो, तो सकार त वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार ट वर्ग आदेश नहीं होते हैं। लेकिन ट वर्ग के पश्चात, पदांत ट वर्ग के पश्चात यदि नाम शब्द के है तो उसके नकार को णत्वादेश हो जाएगा, यानी ष्टुत्वादेश हो जाएगा। फिर से हम देखें, पद के अंत में ट वर्ग का कोई वर्ण हो और उसके पश्चात सकार त वर्ग हो तो ष्टुत्वादेश नहीं होता, केवल नाम शब्द को छोड़कर। नाम शब्द होगा तो हो जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे षड प्लस संतः, यहाँ पर पदांत, षड अपने आप में पद है, स्वतंत्र पद है, इसलिए यहाँ पदांत पद के अंत में ड जो ट वर्ग का वर्ण है वह आ रहा है, इसलिए ट वर्ग के वर्ण डकार के परे सकार आया है। अतः डकार के योग में सकार को ष्टुनाष्टु सूत्र से ष्टुत्व यानी आदेश प्राप्त हो जाता होता है ना, सकार को शकार आदेश प्राप्त होता है। किंतु न पदांता टोरनाम इस सूत्र से इस डकार, यहाँ पर डकार पदांत होने के कारण सकार के स्थान पर होने वाले शकार को निषेध हो जाता है। तब खरीच सूत्र से ड को ट होकर षट संतः यह स्थिति बनती है। तब वर्ण सम्मेलन करने पर षट संतः यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार षट ते, यहाँ पे भी इस सेम ऊपर बताए तरीके से ही ष्टुत्वादेश का निषेध हो जाता है। अब हम अगले सूत्र की ओर चलें, जिसमें लिखा है, वार्तिक है कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। वार्तिक का अर्थ है कि पदांत ट वर्ग से परे यदि नाम, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और ट वर्ग का निषेध कहना चाहिए। अर्थात पदांत ट वर्ग के पश्चात नाम, नवति और नगरी, इन तीन शब्दों के नकार को णकार हो जाता है। यह वार्तिक पूरक सूत्र कह सकते हैं पूर्व सूत्र का, क्योंकि उसमें केवल नाम शब्द के न को ण आदेश हो रहा था, इसलिए यहाँ पर दो नए शब्द नवति और नगरी शब्द भी जोड़ दिए हैं। कहने का तात्पर्य है कि पदांत ट वर्ग के बाद में यदि सकार त वर्ग हो तो ष्टुत्वादेश नहीं होगा, किंतु नाम, नवति और नगरी इन तीनों शब्दों के नकार को णकार आदेश हो जाता है। यह वार्तिक कहता है। उदाहरण से हम इस वार्तिक को समझें कि षड प्लस नाम, यहाँ पर ट वर्गस्थ टकार जो कि पदांत है,
के पश्चात नाम का नकार आया है, अतः अष्टुनाष्टु सूत्र से नकार को णकार होकर षड प्लस अणाम यह रूप बनता है। तब प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वार्तिक से डकार को णकार होकर क्षण अणाम और वर्ण सम्मेलन करने पर क्षण नाम ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार षण्णवति, तो षड प्लस नवति, यहाँ पर भी टवर्गीय डकार से परे नवति के नकार को अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम इस वार्तिक से णकार होकर षड प्लस णवति यह स्थिति बनती है। तब यरोनुनाशके अनुनाशको वा सूत्र से विकल्प से णकार को णकार होकर क्षण णवति और वर्ण सम्मेलन कर क्षणवति ही यह रूप सिद्ध होता है। किंतु यरोनुनाशके अनुनाशको वा सूत्र से यह जो अणत्व आदेश है ये विकल्प से होता है, अतः विकल्प के अभाव पक्ष में यदि ऋणत्व नहीं होगा तो षड्नवति यही रूप हमारा रहता है। इसी प्रकार षण्नगर्य, षड प्लस नगर्य, यहाँ पर भी टवर्ग से परे नगर्य का नकार आया है, अतः अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम इस वार्तिक से नकार को णकार होकर षड अणगर्य यह स्थिति बनती है। यहाँ पर भी यरोनुनासिक अनुनासिको वा इस सूत्र से विकल्प से डकार को अनुनासिक आदेश णकार होकर षणगर्य यह रूप सिद्ध हो जाता है। विकल्प के अभाव पक्ष में णत्व आदेश नहीं करने पर षड नगर्य यह रूप बनता है। अगला सूत्र है ष्टोत्व संधि से संबंधित, वह है तोह षि। तो त वर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्, त वर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्। सूत्र का शब्दार्थ है तोह यानी त वर्ग के स्थान पर, षि यानी शकार परे होने पर, शकार परे होने पर तोह यानी त वर्ग के स्थान पर क्या होगा, ष्टुत्व नहीं होगा। सूत्र का भावार्थ देख लें, षकार परे होने पर त वर्ग यानी त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण आदेश नहीं होते हैं। यह ष्टुनाष्टु सूत्र का अपवाद सूत्र है, जिसको हम निम्न चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि त वर्ग है और त वर्ग का कोई वर्ण है और उसके आगे यदि षकार आया है तो त वर्ग को ट वर्ग जो ष्टुत्व होता है वह नहीं होगा, अर्थात यह यथा स्थिति रहेगी। उदाहरण के लिए यह शब्द है हमारे पास संषष्ठ, संधि विच्छेद होगा सन प्लस षष्ठ। यहाँ पर षकार के योग में ष्टुनाष्टु सूत्र से नकार को णकार आदेश प्राप्त होता है, किंतु षकार परे होने के कारण तोहोषि से उसको निषेध हो जाने पर संषष्ठ वर्ण सम्मेलन करने पर संषष्ठ यही रूप सिद्ध होता है। तो आज हमने ष्टोत्व संधि के बारे में जाना, उसे बनने वाले रूपों के बारे में जाना। आप घर पर एक बार फिर से अध्ययन करें और यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे इसको लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का संदेश आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।